मसीह में मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र प्रेमी पिता, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं। आपने हमें अवसर दिया प्रभु कि हम आपके वचन के द्वारा आज आशीष को पाने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आज के इस मनन में हर एक जुड़ने वाले और सुनने वाले तमाम प्रिय विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु प्रत्येक पर आपकी आशीष हो, क्योंकि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह में आप यूं ही आगे बढ़ते जाएं। आज हम मनन के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय। मेरे प्रियो, पौलुस लगातार कुरिन्थ की कलीसिया को समझाइश और सीख देते आ रहे हैं। जहां उन्हें डांटना है वहां वो कलीसिया को डांटते भी हैं। उनके मन के उठे उन प्रश्नों के जवाबों को भी देते हैं। क्या सही है, क्या उचित है, वरदानों के विषय में, उसके विषय में भी वो शिक्षा देते हैं। लेकिन अब एक ऐसी महत्वपूर्ण बात को बताने जा रहे हैं जो है मसीही का पुनरुत्थान। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं। इसका उद्देश्य यह है कि पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कुरिन्थ की कलीसिया को पहले भी बताया है। आगे लिखते हैं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया। इस सुसमाचार को सुनने के बाद बहुत से लोग मसीह के उस पुनरुत्थान पर विश्वास में आए और विश्वास लाए, और जिसमें तुम स्थिर भी हो। सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, अंगीकार किया, बल्कि विश्वास के साथ अब भी मसीह में स्थिर हैं। पौलुस आगे लिखते हैं, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। पौलुस यहाँ पर विश्वास की बात करते हुए कुरिन्थ की कलीसिया को यह सिखाते हैं कि जो सुसमाचार मैंने मसीह के बारे में तुम्हें सुनाया है और बताया है, अगर तुम याद रखते हो तो तुम्हारा विश्वास बना हुआ है, और अगर नहीं तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हुआ, यानी कि तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसलिए अपने जीवन में मसीह के उस पुनरुत्थान के बारे में और मसीह के बारे में अपने विश्वास में मजबूत रहो। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचानी थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। अब पौलुस यहाँ पर इस बात को बता रहा है कि मसीही मेरे और आपके लिए विश्वास योग्य क्यों है, और उसमें पौलुस इस बात को कहते हैं, वो वचन जो पहले भी बताया गया है, पहले भी दर्शाया गया है कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पौलुस ये बता रहे हैं कि यह सुसमाचार मेरा सुसमाचार नहीं, पर यह परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का वो सुसमाचार है जिसके विषय में वो कलीसिया को सिखा रहे हैं और कलीसिया को बता रहे हैं कि पहले ही मसीह के बारे में दर्शाया गया था, बताया गया था कि वो अपने आप को बलिदान करने के लिए, सारी मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए आएगा, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम उस अनंत जीवन को पाने पाएं। और इसलिए पौलुस लिखते हैं, और कैफा को तब बाहरों को दिखाई दिया। यीशु मसीह का सिर्फ बलिदान, क्रूस पर चढ़ाया जाना और उस मृत्यु को प्राप्त करना, अपने प्राणों को दे देना मेरे और आपके जीवन के लिए, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। लेकिन पौलुस कहते हैं कि जैसा शास्त्र में लिखा था, वचन बताता है, पर शास्त्र कहता है कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। और इसलिए कैफा को और उन 12 को दिखाई दिया। ये बात सिर्फ कहने की बात नहीं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों ने उसके जीवित होने की गवाही को दिया, और सिर्फ जीवित ही नहीं हुआ, पर स्वर्ग तक जाने का वर्णन भी हम और आप पाते हैं। पौलुस इन बातों को व्यक्त कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। फिर लिखते हैं, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। पौलुस उन बातों को लिख रहे हैं कि सिर्फ उन बाहरों लोगों को नहीं, कैफा को नहीं, पर 500 से अधिक और लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया। यानी कि यह गवाही की बात है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, कि सिर्फ 1 या 2 या 12 लोग नहीं, हो सकता है एक झूठ बोले, 2 बोले, 12 बोले, लेकिन 500 से अधिक लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते। और इस बार इस बात की चर्चा और इस बात की गवाही लोगों ने दी, जिसमें लिखा है कि बहुत से जीवित हैं और बहुत से सो गए। जिस समय पौलुस इस वचन को लोगों को दे रहा है, उनमें से कितने थे जिन्होंने इन बातों को देखा था और उसका अंगीकार किया, उसकी गवाही दी। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया।
पौलुस इस बात को वर्णन कर रहे हैं कि मसीह जो जी उठा है वो सबको दिखाई दिया, लेकिन जो मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, उसके वचन को बता रहा हूं, मुझको भी दिखाई दिया, सबको दिखने के बाद। आगे लिखता है, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को कह रहे हैं कि मैं वो शख्स हूं जिसने मसीही की देह को, मसीही की कलीसिया को सताया था। मैं एक सताने वाला जन था, लेकिन जब मैंने मसीही का दर्शन पाया तो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। मैंने मैंने अपने जीवन को परिवर्तित किया और अब मैं विश्वास करता हूं। वो कहता, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, पर प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। जिसने मसीही को देखा, जिसने मसीह का दर्शन पाया, वो स्वयं पौलुस प्रेरित अपने आप को प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं समझता। वो ये कहता है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। आज के वर्तमान समय में अगर किसी को इस प्रकार से आप संबोधित कर दें तो उनके मान और उनके सम्मान में बहुत कुछ कमी घटी हो जाती है। हम अपने आप को प्रेरित कहलाने के लिए, हम अपने आप को, अपने पद को व्यक्त करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। लेकिन पौलुस, जिसने स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवित दर्शन को देखा, वो स्वयं कहता है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं और प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। मैं प्रभु की कलीसिया को सताता था, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। तो अभी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। सो पौलुस यहाँ पर कलीसिया को इन बातों को बता रहे हैं कि मैं जो पहले कलीसिया का सताने वाला था, उसके बाद जब मैंने विश्वास किया, मसीह के उस दर्शन को पाया, मैंने अपने जीवन को परिवर्तित किया और आज मैं तुम्हारे मध्य में खड़े होकर प्रभु के उस सुसमाचार को बता रहा हूं, मैं उसकी गवाही को दे रहा हूं। इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। सो पौलुस प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जीवित गवाही को देते हुए उस सुसमाचार को मसीही कलीसिया, कुरिन्थ की कलीसिया को सिखा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि मसीह का पुनरुत्थान आज मेरे और आपके लिए क्या लाभकारी है। ठीक है, मसीह जी उठा है, लेकिन मेरे लिए वो क्या महत्वपूर्ण है। अब पौलुस उन बात को करें। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। एक और शिक्षा कुरिन्थ की कलीसिया में थी। जब यीशु समाचार सुनाया गया, बताया गया, तो बहुतों ने तो विश्वास किया, पर बहुत ऐसे थे जिन्होंने पौलुस की इस शिक्षा का बहिष्कार किया और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मरे हुओं का पुनरुत्थान हो। आज के समय में भी जिसको पवित्र आत्मा नहीं सिखाता है, वो कई बार इन बातों का बहिष्कार करते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके मन में आता है और पवित्र आत्मा उन्हें कायल करता है, तो वे विश्वास करते हैं। हमारा और आपका ये विश्वास है, चूंकि हम मसीही पर विश्वास करने वाले लोग हैं, चाहे हमारी ये नाशवान देह खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन हम यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं कि जब मसीह आएगा तो हर एक जो मसीह में सोए हुए हैं वे सब जीवित हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य इस बारे में बहुत खूबसूरत वर्णन करता है। जब हम उस किताब में आएंगे तो हम जरूर इस बात का मनन करेंगे। लेकिन पौलुस यहाँ कहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। अब पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुम विश्वास करते हो कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। आगे लिखते हैं, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हम भी क्यों प्रचार करें, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, यद्यपि नहीं जलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। तो पौलुस कह रहा है कि अगर हम ये सब सुसमाचार मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बता रहे हैं और तुम नहीं विश्वास करते तो सब कुछ व्यर्थ है। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और यदि तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हुए हैं। सो पौलुस कह रहा है कि अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो तुम ये भी विश्वास नहीं कर रहे कि मसीह ने तुम्हारे लिए अपने आप को बलिदान नहीं किया, और अगर वो जीवित नहीं हुआ है तो तुम अब भी अपने पापों में मरे हुए हो।
क्यों आखिर पौलुस इन बातों को कह रहा है? आगे वो और वर्णन करता है, कहते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे, परंतु सचमुच मसीही मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीही, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। सो पौलुस अब इन बातों को कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि जब मसीही जीवित हुआ है तो हम भी जीवित किए जाएंगे उस अनंत काल के लिए। अपनी बारी का हम अपने आप को तैयार करेंगे ताकि जब मसीह आएगा तो हम भी अपनी बारी में प्रभु के साथ उस अनंत काल में राज्य करने पाए। आगे लिखते हैं, और उस समय वह सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। सो पौलुस प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के उस न्याय के बारे में यहाँ पे वर्णन करते हैं और इस बात को कहते हैं सब कुछ इसलिए होगा ताकि हम अनंत काल के लिए प्रभु के साथ राज्य करें, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य पुस्तक बहुत खूबसूरत वर्णन करती है। और ये लिखा है कि हम सब मसीह के साथ राज्य करेंगे और फिर ना कोई मृत्यु होगी। सो मेरे प्रियो, आगे पौलुस लिखते हैं, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूं कि प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। सो पौलुस ये कह रहे हैं कि तुम इस बात को कि पुनरुत्थान कैसे होगा, पुनरुत्थान नहीं हो सकता, इस बात पे अगर चर्चा कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूं कि जब मसीह का पुनरुत्थान हुआ, मसीह जी उठा, तो हम भी उसके साथ जलाए जाएंगे। और अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो ठीक है, आओ हम खाएं पिएं, क्योंकि कल तो हमें मरना है। लेकिन आगे लिखता है कि धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए पौलुस कह रहा है तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो जो अपने जीवन में इन बातों के प्रति विश्वास नहीं रखते। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। अब यहां पर पौलुस लज्जित करने की बात करते हैं। कई जगह पौलुस डांटते हैं, कई जगह प्रशंसा करते हैं, कई जगह सराहना करते हैं, लेकिन इस अध्याय में पौलुस कहते हैं मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं। क्यों? क्योंकि जिसने मसीह यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किया है वह लज्जित के योग्य है, क्योंकि उसने यकीन नहीं किया उस परमेश्वर पर। और इसलिए पौलुस इस बात को लिखते हैं कि अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जलाया नहीं जाता। अब पौलुस बहुत ही सरल वे में, साधारण तरीके से कलीसिया को सिखा रहे हैं कि जब तुम यकीन ही नहीं कर रहे कि कोई मरकर कैसे जिएगा, तो वो अब एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब तक बीज जो है, दाना जो है, जब तक भूमि में पड़ के मर नहीं जाता, गल नहीं जाता, तब तक नया पौधा नहीं बनता। हमारा और आपका जीवन भी कुछ ऐसा ही है। आगे लिखा है जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जलाया नहीं जाता। यानी कि जब आप खेत में या भूमि में किसी बीज को डालते हैं और जब वो बीज भूमि में पड़ा पड़ा सड़ कर जब वो मरता है, तब ही जाकर वो अंकुरित होता है और एक नए पौधे का रूप लेता है। वैसे ही हमारी ही देह भी इसी प्रकार से होगी। जब हम भूमि में बोए जाएंगे, जब हमें दफना दिया जाएगा, उसके बाद मसीह का आगमन जब होगा, तब हम सब मसीह में जलाए जाएंगे। आगे लिखा, और जो तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह, जैसा कि अभी पौलुस ने बताया।
कि जिस भी अनाज को हम बोते हैं उसका अंकुरित होना आवश्यक है। हमारी देह भी एक अनाज के समान है जो बोई जाती है, लेकिन आने वाले समय में वो एक नई देह को पाएगा, एक नए शरीर को पाएगा। सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। अब पौलुस इतना वर्णन करने के बाद कह रहे हैं जैसे हर एक का अपना अपना शरीर है, वैसे ही स्वर्गीय देह भी है और पार्थिव देह भी है। जो सांसारिक देह है ये एक अलग देह है, लेकिन जब स्वर्गिक देह हमको मिलेगी वो देह, वो शरीर अलग होगा। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और है। जो देह में अभी हम चल रहे हैं, ये जो पार्थिव शरीर हमारा जो है, इसका तेज अलग है, लेकिन जो हमें स्वर्गिक देह मिलेगी उसमें एक अलग ही तेज होगा, एक अलग ही उसका रूप होगा। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है और तारोगणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। तो एक डिफरेंस पॉलुस यहाँ बता रहे हैं और वो समझाइश दे रहे हैं कि तुम क्यों सोचते हो कि ऐसा नहीं होगा। फिर उदाहरण देते हैं बीज का, कि जब बीज भूमि में पड़ता है तब सड़कर एक नया पौधा बनता है। हम भी दफनाए जाते हैं, हम भी मसीह में मरते हैं और फिर हमें एक नई देह मिलेगी जो पार्थिव देह नहीं होगी पर स्वर्गिक देह होगी। अब आगे लिखते हैं, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। यानी कि पौलुस सब कुछ कहने के बाद, सिखाने के बाद ये कहते हैं मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही। जो सो गए हैं, जो मसीह में सोए, इसलिए विश्वासी को हमेशा ये कहा जाता है कि वो मर नहीं गया पर मसीह में सोया हुआ है, और जो सोया हुआ है मेरे प्रियो वो एक दिन जरूर जागेगा। ये है मसीही विश्वास। इसलिए पौलुस लिखते हैं मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। परमेश्वर परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम उस अद्वैत और अगम्य ज्योति में परमेश्वर को अपनी सीमित बुद्धि से पहचान नहीं सकते, आकलन नहीं कर सकते। वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। जो आपको और मुझे जीवन को देने वाला है, जीवन का लेने वाला, वो फिर से इस पार्थिव शरीर में एक स्वर्गिक देह को देने की क्षमता भी रखता है। वो परमेश्वर जो माता के गर्भ में एक संतान को 9 महीने तक रख सकता है, उसमें बड़ा कर सकता है, वो परमेश्वर मुझे और आपको एक नया जीवन क्यों नहीं दे सकता। इसलिए पौलुस आगे लिखते हैं, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। जब किसी मनुष्य को जो मसीह में सो जाता है तो वो बड़े दुख और पीड़ा और कष्ट के साथ बोया जाता है, मतलब दफनाया जाता है, लेकिन वचन कहता है कि वो तेज के साथ उठाया जाएगा, तेज के साथ उठाया जाएगा, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ये मसीह के बारे में वर्णन है, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से और अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गिक था। हम जानते हैं आदम को अदन की वाटिका में उस भूमि से, उस मिट्टी से रचा था, लेकिन जो मसीही है उसके विषय में लिखा जो दूसरा मनुष्य वो स्वर्गिक है, जो स्वर्ग से उतर कर हमारे और आपके बीच में डेरा किया। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी मिट्टी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय हैं। और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गिक का रूप भी धारण करेंगे। अब और गहराई के साथ पौलुस इस बात को करें, हम और आप भी मसीही के समान उस स्वर्गिक देह को धारण अवश्य करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। सो पौलुस मसीही के पुनरुत्थान के पीछे के उद्देश्य को, इस बात को बता रहा है कि जो मसीही पर यकीन करने वाले लोग हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, उसके उस मृत्यु पर, उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, जिनको एक नया जीवन मिला, तो मेरा और आपका मसीह, मेरा और आपका प्रभु जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो मुझे और आपको इस जीवन में
और आने वाले जीवन में हमको नहीं छोड़ेगा। हम भ्रमण नहीं करते रहेंगे, जैसे कितनों का विश्वास है कि आज हम इस रूप में हैं, कल दूसरे रूप में होंगे, फिर कहीं और जन्म लेंगे। इस प्रकार की मिथ्य बातें हम अपने जीवन में, एक मसीही विश्वास नहीं रखता। एक मसीही विश्वास रखता है कि उसका ये जीवन है, और इस जीवन के बाद अगर हम मसीह में यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया और जी उठा। और इसलिए जैसे कि मसीह जी उठा, हम भी उसके साथ जिलाए जाएं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। इसलिए लिखा है, हम सब बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। उसके बाद फिर कोई मृत्यु नहीं होगी। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ। सो मेरे प्रियो, यह वो वचन है जो पौलुस यहाँ पर लिखता है कि जैसा कि शास्त्र में लिखा है, ये वचन पूरा होगा जब मसीही का आगमन होगा, तुरही फूकी जाएगी और ये पलक झपकते ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर परमेश्वर है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सो पौलुस इन बातों से कलीसिया को संबोधित करते हैं, और इसके पीछे जो 15वां अध्याय, उसके पीछे का उद्देश्य है कि हमारा मसीह पर विश्वास करना और परिश्रम करना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें हमारे मृत्यु के बाद भी छोड़ नहीं देता, पर उसने एक वायदा किया है कि इस पार्थिव शरीर को छोड़ने के बाद हम एक अविनाशी देह को, एक स्वर्गिक देह को हम प्राप्त करेंगे। और तब तक, जब तक मसीह ही नहीं आ जाता, हम सब सोए हुए हैं, जो मसीह में सोए हुए हैं। लेकिन जब मसीह आएगा तो री फूंकी जाएगी, तो वचन कहता है कि ये पार्थिव शरीर एक अविनाशी देह को धारण करेगा और हम सब मसीह के साथ अनंत काल के लिए राज्य करेंगे। सो मेरे प्रियो, प्रभु आज इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब मसीह के विश्वास में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।